ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो यहाँ पैसे बचेंगे ही नहीं। आज जो मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है वह कहलाएगी ही नहीं। ये बयान है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। राज्यपाल कोश्यारी के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, मुंबई के अंधेरी पश्चिमी क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम दिवंगत श्रीमती शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखा गया है। शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान के सामने आने के बाद वे सूबे की सभी राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के बयान को मराठी लोगों का अपमान बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के बयान ने मराठी मानुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मुंबई और ठाणे में निगम चुनाव होने जा रहे हैं और कोश्यारी राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे हैं। वो समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि उन्हें घर कब वापस भेजा जाएगा। राज्यपाल ने महाराष्ट्र में बहुत कुछ देखा है, पर अभी तक कोल्हापुरी चप्पल नहीं देखी। राज्यपाल राष्ट्रपति का दूत होता है। वह पूरे देश में राष्ट्रपति की बातों को लेकर जाता है, लेकिन अगर वह वही गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। मैं राज्यपाल के पद पर बैठे किसी शख्स का अपमान नहीं करना चाहता। मैं कुर्सी का सम्मान करता हूँ, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया और लोगों में गुस्सा है। राज्यपाल धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हर हद पार कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हैं। मराठी लोगों का महाराष्ट्र में विकास में बहुत योगदान है। राज्यपाल क्या बोले वो राज्यपाल ही बताएंगे, लेकिन हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्यपाल के अपने विचार है, लेकिन हम उनके बयानों का समर्थन नहीं करेंगे। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, उन्हें संविधान की नैतिकता के तहत बोलना चाहिए। हम मुंबई और मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। तो वहीं राज्यसभा सांसद संजय रावत ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री होते ही मराठियों और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शुरू हुआ। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम न ले। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने भी भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर निशाना साधा है। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल का पद बहुत सम्मानित पद है, इसलिए लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बयान से महाराष्ट्र की जनता आहत हुई है। राज ठाकरे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक प्रेस नोट शेयर करते हुए लिखा कि राज्य में मराठी लोगों की वजह से नौकरी के अच्छे अवसर पैदा हुए, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ चले आए, है ना? क्या उन्हें ऐसा माहौल कहीं और मिलेगा? चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसी को भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। यह मत समझो कि हम इस पर विश्वास करने के लिए निर्दोष हैं। यदि आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इसके बारे में बात न करें। मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ। और मुझे अभी यही कहना है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने भी भगत सिंह कोश्यारी को आड़े हाथ लिया। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा कि वे राज्यपाल के खिलाफ केंद्र सरकार में शिकायत दर्ज कराएंगे। केसरकर ने कहा कि राज्यपाल का बयान राज्य का अपमान है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, इसलिए केंद्र को निर्देश देना चाहिए कि कोश्यारी की ओर से इस तरह के बयान नहीं आएंगे। मुंबई के निर्माण में हर समुदाय की हिस्सेदारी है।
यह बयान बताता है कि राज्यपाल को मुंबई के बारे में बहुत कम जानकारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि कोश्यारी जिस राज्य के राज्यपाल है उसी राज्य के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि राज्यपाल के बयान के साथ हम कतई सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र और मुंबई मराठी लोगों की मेहनत, पसीने और शहादत के साथ खड़े हैं। तो वहीं इस मामले को बढ़ता देख अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर सफाई दी। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की शान है, यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया उसमें मेरा मराठी आदमी को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों की ओर से व्यापार में किए गए योगदान पर बात की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।